अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ तला अशरफ ज़िया। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो कुछ कॉमन इश्यूज़ जो यूएचएस वाले बच्चों को फेस करने पड़ रहे हैं। बारहा उनके मैसेजेस आई जा रहे हैं, तो मैंने कहा एक वीडियो बना देता हूँ ताकि अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स की यही इश्यूज़ हैं तो हम इनको एड्रेस कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी थोड़ा सा अपने एग्ज़ाम्स में बिज़ी हूँ, तो अब सबका जवाब देना और टाइम से जवाब देना ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इशू जो यूएचएस वाले बच्चों को फेस करना पड़ रहा है वो ये है कि उनका जो है पोर्टल खैर से ओपन ही नहीं हो रहा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्राई किया कि मैं जो है एक पूरी गाइड वाली वीडियो ही बना देता हूँ कि किस तरह से आपने पोर्टल को फिल करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगी गई और वहाँ पे आपने क्या क्या अपलोड करना है, और खैर से जो है जो वेबसाइट है वो लोड ही नहीं की। इसी तरह कल भी ऐसा ही हुआ, कल भी मैंने यही प्लान किया था लेकिन वो वेबसाइट लोड ना हुई और उसकी वजह से जो है मैं वो वीडियो बना ही ना सका। तो इस चीज़ को तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस करना हो रहे होंगे कि एक तो आपकी जो वेबसाइट है वो इतनी थक्कड़ है, इतनी स्लो है कि वो चल ही नहीं रही है। और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा सिर्फ पोर्टल को जो है 7-8 दिनों के लिए ओपन किया गया है। मेरा ख्याल है कि ये इनको जो है मज़ीद थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आपके मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो तो अप्लाई कर ही नहीं पा रहे इस सब इश्यूज़ की वजह से। तो एक तो ये इशू है, इसके लिए मैं अब आपको कोई ऐसा चीज़ रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि ये वेबसाइट का इशू है, ये यूएचएस वालों के सर्वर का इशू है, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। तो या तो ये हो सकता है कि आपका अगर ये इशू बहुत ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, या तो आप उस वक्त ट्राई करें पोर्टल को एक्सेस करने की कि जिस वक्त आपको हो कि इस पे लोड जो है कम होगा, विच इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग या लेट इन द नाइट। ठीक है, 12 बजे के बाद या सुबह फजर के वक्त उठ के एक दफ़ा ट्राई करें, ज़रा सर्वर पे लोड कम होगा तो गालबन आपकी वेबसाइट और बाकी सारा जो है वो आराम से लोड हो जाएगा। अगर ये इशू फिर भी परसिस्ट कर रहा है तो कोशिश करें कि ट्राई यूजिंग द इंटरनेट विद अ गुड स्पीड, या फिर आपकी जो डिवाइस है कोशिश करें उसको चेंज करें। अगर आप फ़ोन पे करें तो आप उसको जो है लैपटॉप या किसी और डिवाइस पे जो है कंप्यूटर पे जो है करने की कोशिश करें। अगर वो भी नहीं कर रहा तो कुछ इंटरनेट कैफ़ेज़ होते हैं, कुछ फ़ोटो कॉपियर्स होते हैं जिनके पास जो है वो लैपटॉप्स वगैरह पड़े होते हैं और उनके पास स्पीड भी अच्छी खासी होती है, तो आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं कि वहाँ पे भी आप ट्राई कर लें कि अगर वेबसाइट इज़ ओपनिंग तो आप उसको देख लें। फिर उसके बाद जो एक नेक्स्ट इशू जो बच्चों को फेस करना पड़ रहा है दैट इज़ अबाउट द वेरिफिकेशन ईमेल। कई बच्चे कह रहे हैं कि जी हमें वेरिफिकेशन ईमेल आती नहीं, हमने 6-7 दफ़ा कर दिया होता है। तो कुछ बच्चे बता रहे थे कि वो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है उसका वेट करते रहे, उस वेरिफिकेशन ईमेल के अलावा भी उसके बगैर भी आप जो है प्रोसीड कर सकते हैं। या वो यूं होता है कि आपकी जो वेरिफिकेशन ईमेल है वो फ़ौरन आपको नहीं आती, वो अच्छे खासे वक्त के बाद आपको जो है वेरिफिकेशन मेल जो है रिसीव होती है। या तो आप फिर उसका वेट कर लें कि जब तक आपको वेरिफिकेशन ईमेल रिसीव होती है, या ये कि आप उस सब्जेक्ट जो आपका वो स्टेप है उसको आप जो है स्किप करके आप आगे जाके जो अपना एप्लीकेशन वाला काम है उसको कर दें। हाउएवर प्रेफरेबल तो यही होता है कि जो जो स्टेप बताया गया है वो आप उसको उसी तरह ही फॉलो करें और किसी चीज़ को स्किप ना करें। लेकिन अब वही बात है कि जिस तरह से टाइम हमारे पास कम है और हमारे पास काम करने वाला बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हमें जो है फिर थोड़ा सा तेज़ी दिखानी पड़ेगी और अगर ऐसा कोई स्टेप है तो उसको हमने जो है वो तेज़ी से गुजारना है। इसके बाद एक बात आ जाती है कि आपने जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो प्लीज़ आप कोशिश कीजिएगा कि आप उसको ऑथेंटिक डालें, ठीक डालें। बच्चे हमें बता रहे हैं कि जी हमने फ़ोन नंबर गलत डाल दिया, अब हम एडिट नहीं कर पा रहे, और इस तरह के कुछ इश्यूज़ हैं। तो वो प्लीज़ खुदारा गुजारिश यही है कि प्लीज़ उनको जो है अवॉइड करें और अपना जो ये फॉर्म है इसको बहुत ही ध्यान से और गौर से भरें, क्योंकि ये इसमें अगर कोई इस तरह के इश्यूज़ हो गए तो ना अल्लाह ना करे कि जी कोई ऐसा जो है खाम खा में बाद में मसला बन जाए। और अगर ऐसा कोई इशू आप फेस कर लेते हैं तो फ़ौरन यूएचएस को मेल कर दिया करें कि मेरा ये इशू था, मेरा ये नंबर है और मैंने ये डाल दिया, प्लीज़ मुझे इसका कोई सलूशन बता देंगे, इस मसले को सॉल्व कर दें। तो ये हो गया। इसके बाद फिर कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि जी बच्चे कुछ कह रहे हैं कि जी हमने आईबीसीसी से अटेस्टेशन करवा ली हुई है, बोर्ड से अटेस्टेशन नहीं करवाई हुई, तो क्या हम उसको अपलोड कर सकते हैं? सो द आंसर इज़ येस। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स एज इट इज़ हैं, नए डॉक्यूमेंट्स, और आपने अभी कहीं से अटेस्टेशन नहीं करवाई, तो आप अभी जो है बोर्ड से जाएंगे और बोर्ड से जाके अटेस्टेशन करवा लेंगे। और वो वाले जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे या वो जिस फॉर्म में भी आपको वो वेरिफिकेशन रिपोर्ट दे रहे हैं या वेरीफाई करके स्टैंप की फॉर्म में दे रहे हैं, आपने उसको अपलोड कर देना है। अगर तो आपके पास जो है ये वाली और एक ऑप्शन है, और फिर बाद में आप जो है आईबीसीसी से करवा सकते हैं जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो है एडमिशन XYZ कॉलेज में हो गया है। लाहौर वाले के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, इस्लामाबाद वाले के लिए जो है ये एक फैसिलिटी होती है कि आप वहाँ पे जाएंगे तो वो आपको जो है कुछ घंटों में ही अटेस्टेशन करके आईबीसीसी की दे देते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास आ जाता है वो ये आता है कि कुछ बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी आईबीसीसी की अटेस्टेशन करवा ली हुई है, पहले की अटेस्टेशन करवाई हुई है लेकिन बोर्ड से अटेस्टेशन नहीं करवाई हुई, तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप आईबीसीसी वाले डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड कर सकते हैं। अटेस्टेड आपके पर बोर्ड से अलग से अटेस्ट करवाने की आपको ज़रूरत
नहीं है। फिर वो ये है कि जी कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वहाँ पे वेबसाइट पे वो कह रहे हैं कि जी आपने फ़ोटोकॉपीज़ को अपलोड करना है, वेयर एज़ हमारे पास तो ओरिजिनल जो है वो अटेस्ट हुआ हुआ है, तो आप ओरिजिनल को भी अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। आपके पास फ़ोटोकॉपी है, ओरिजिनल है, आपके पास रिजल्ट कार्ड अटेस्टेड है या सनद है, जो भी है आइदर ऑफ दीज, आप जो इसको करवा लें, बोर्ड से टेस्टेड है, आईबीसी से टेस्टेड है या दोनों से टेस्टेड है, आप जो है वो सारे जो अपलोड कर सकते हैं। फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि जी हमारा जो बैक साइड है डॉक्यूमेंट की वो तो ब्लैंक है, तो हमने एज इट इज़ ही उसको ब्लैंक अपलोड करना है। तो हाँ जी, अगर आपके बैक साइड जो है वो ब्लैंक है, अटेस्टेशन फ्रंट पे हुई हुई है, तो आपने फिर बैक साइड जो है वो ब्लैंक ही करनी है। फोटोज़ का बैकग्राउंड कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारे पास जी ब्लू बैकग्राउंड की है, उन्होंने वाइट मांगी है, या वाइट की है उन्होंने ब्लू मांगी हुई है। तो आप अगर गूगल पे जाएं और आप कहें कि वो आप सर्च करें कि बैकग्राउंड चेंज करने का कोई इस तरह का टूल बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, फ़ोटो बैकग्राउंड चेंजर या इस तरह कुछ करके आप करेंगे तो वो आप जो अपनी फ़ोटो वहाँ पे अपलोड करेंगे और जिस भी कलर का आपको बैकग्राउंड चाहिए वो आपको डिज़ाइन करके दे देगा। तो उसके लिए भी नए से फ़ोटोज़ बनवाना और ये वो सारा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर एक बड़ा मसला जो बच्चों को ये फेस करना पड़ रहा है वो ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड ही नहीं हो रहे। बट अगेन मसला यही है कि या तो ये वेबसाइट का इशू है या ये यूएचएस के सर्वर्स का इशू है, या तो कोशिश करें कि किसी ऐसे टाइम इसको आप अप्लाई करें जब जिस टाइम आपको हो कि सर्वर पे ज़रा रश कम होगा, या फिर दूसरा इसमें ऑप्शन जो है वो ये आ जाता है कि आप इसको नेट का कनेक्शन चेंज करके देखें या थोड़ी देर बाद ट्राई करके देखें, अगर जो है वो इस इशू को जो है फिक्स कर दें। नेक्स्ट कम्स कि आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है, प्रेफरेंस लिस्ट में जो जितनी मुझे नॉलेज है, मेरा ये ख्याल था कि आपके पास ये चॉइस होती है कि आपने ओपन मेरिट पे अप्लाई करना है, रेसिप्रोकल पे करना है या दोनों पे करना है। हाउएवर कुछ लोगों से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि आपके लिए ये कंपलसरी है कि दोनों पे आपने अप्लाई करना है। इसका मैं आपको जो थोड़ा सा ये रिकमेंड करूँगा कि आप अगर तो आपने रेसिप्रोकल पे अप्लाई नहीं करना तो मेरा ख्याल है कि कोई मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर द वेबसाइट इज़ गिविंग यू दी ऑप्शन कि आप सिर्फ ओपन मेरिट पे अप्लाई करके आगे मूव कर सकते हैं तो आप आगे मूव कर जाएं। हाउएवर अगर वेबसाइट आगे मूव नहीं करती और वो कह रहे हैं कि जी नहीं आप जो है सारे कॉलेजेस को सिलेक्ट करें, तो फिर आप जो है सारे कॉलेजेस को सिलेक्ट करके आगे मूव कर सकते हैं। जहाँ पे प्रेफरेंस की बात आती है वहाँ पे फिर थोड़ा सा एक डाउट आ जाता है नारोवाल मेडिकल कॉलेज के हवाले से। मैंने पिछली वीडियो में कह दिया था कि जी आपने उसको बीडीएस के बाद रखना है। हाउएवर वो वीडियो मैंने आज से 2 माह पहले बनाई थी और उसके बाद फिर ऑब्वियसली एग्जाम्स की प्रेपरेशन में लग गए, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि इस दफ़ा का जो सारा प्रोसीजर है वो चेंज हो चुका है। एमबीबीएस का अलहदा है, बीडीएस के लिए अलहदा अप्लाई करना है, पब्लिक का सारा कुछ अलहदा और प्राइवेट का सब कुछ अलहदा है। तो आपने नारोवाल मेडिकल कॉलेज को जहाँ पे भी प्लेस करना है आपने ये जहन में रखते हुए करना है कि अगर वो अप्रूव नहीं होता, फॉर एग्जांपल अभी तो खैर यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अप्रूव हो जाएगा, लेकिन अगर वो अप्रूव नहीं होता तो फिर थोड़ा सा मसला ये बन जाएगा कि अगर आपका वहाँ पे नाम आ जाता है तो फिर आपको कहीं और एडजस्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा फिर एक और भी चीज़ आपको बता दूं, और आगे इसके अलावा वो आपकी ऑप्शन है कि आप किसको प्रेफर करना चाहेंगे। आपने जी रेसिप्रोकल को प्रेफर करना है या ओपन मेरिट को प्रेफर करना है, किस कॉलेज को कहाँ पे रखना है, किस बेसिस पे रखना होता है, वो मैं वीडियो एक ऑलरेडी बना चुका हूँ। और इसके अलावा मोर और लेस यही फिर आगे वो गेटवे का इशू, 502 एरर और ये वो सारा कुछ है, ये वेबसाइट और सर्वर के इशू हैं। इसके लिए हम यूएचएस को मेल ही कर सकते हैं, प्रॉबली वो थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर देंगे इसको, लेकिन फॉर नाउ आपने इस चीज़ को ज़हन में नहीं रखना कि जी एक्सटेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि आप अभी जितना जल्दी इसको जो है कंप्लीट कर सकते हैं, जिस भी तरीके से कर सकते हैं, जिस भी टाइम पे बैठ के कर सकते हैं कर लें। कोशिश करें कि कोई आप ऐसी जो है गलती ना करें अपनी एप्लीकेशन के अंदर के बाद में आपको एडिट करना पड़े, या आप ये ढूंढते रहें कि जी यार एडिट नहीं हो रहा और ये वाली मेरी प्रेफरेंस नहीं चेंज हो रही। प्रेफरेंस जो है बड़े ध्यान से बड़े गौर से आपने रखनी है, सब कुछ वेरीफाई करके। अपने पेरेंट्स सबसे ज़्यादा जो है ना, मुझे यही होता है कि बच्चे जो हैं हमसे आके पूछने से पहले जो है ना वो आके अपने पेरेंट्स से पूछें जाके, और उनसे जाके पूछें कि जी ये सारा हिसाब किताब होता है, हॉस्टलाइट बनना है, डे स्कॉलर बनना है, अपने होम टाउन को प्रेफर करना है, या किसी कॉलेज को आपने बेस्ड ऑन देयर हेरिटेज, देयर हिस्ट्री, देयर मेरिट उस पर प्रेफर करना है। वो आप पे डिपेंड करते हैं। पहला डिसीजन आपने लेना है, आपके पेरेंट्स ने लेना है, फिर आप हमसे पूछें तो फिर हम आपको ज़रूर बताएंगे कि यार यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे एडमिशन ले लें। तो ये बहुत से कुछ इश्यूज़, शायद मैंने बहुत से इश्यूज़ मिस भी कर दिए हों कि जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सका, लेकिन इश्यूज़ बच्चों को फेस करने को मिल रहे हैं। अगर कोई ऐसा इशू है जो हमने डिस्कस नहीं किया तो आप हमसे जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमारा जो इंस्टा है उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मुझे जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिले तो मैं आप लोगों की जितनी भी क्यूरीज है उनको आंसर दूं। शायद मैं उस वक्त आंसर ना कर सकूं क्योंकि थोड़ा सा बिजी होता हूं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि एट द एंड ऑफ द डे सारों को बैठ के मैं जवाब ज़रूर दूं। और ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं
जो आपको सर्वर वगैरह की वजह से फेस करने पड़े हैं, इसका हम कुछ कर नहीं सकते। वी कैन ओनली वेट एंड वी कैन ओनली वॉच कि भाई अभी कब इसको ठीक करेंगे और कब जो है प्रोसेस आगे मूव करेगा। ये मोटे मोटे कुछ इश्यूज़ थे। तो ये मुझे उम्मीद है कि वीडियो का आपको फ़ायदा हुआ होगा। थोड़ा सा ठंडा सांस लें, आराम से गहरा सांस लें, ठंडा पानी पिएं और बस दुआ करें कि जल्दी से पोर्टल जो है काम करना शुरू करे और आप लोग अप्लाई करें। और फिर अल्टीमेटली जो एक बड़ा स्टेज है वो ये है कि आप जब अप्लाई कर दें, सब कुछ क्लोज हो जाए, तो आपको आपके जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन भी मिल जाए। इसी तरह एक और एडवाइस भी दूंगा कि 91 प्लस जो है ना बच्चे एग्रीगेट वाले, 91 या 92 वाले जो हैं वो अप्लाई ज़रूर करें। वो यूएचएस में अप्लाई करें, एमबीबीएस में भी करें, बीडीएस में भी करें, सजाब एमयू की भी जो ओपन मेरिट है उसमें भी करें, और जो कोटा सीट्स है पंजाब वालों के उस पर भी करें। जो तरीका जो पैंतर आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप उसको करें और बस दुआ करें कि आपका अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एडमिशन ज़रूर हो जाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।